वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 ऊतक। इस चैप्टर के हम अभ्यास प्रश्नोत्तरों को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, ऊतक को परिभाषित कीजिए। उत्तर, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक विशेष तरह के कार्य करता है, ऐसे समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन 2, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। उत्तर, 4 प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम का निर्माण करते हैं। वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकिड या वाहिनिका, जाइलम फाइबर। क्वेश्चन 3, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर, सरल ऊतक जटिल ऊतक। सरल ऊतक यह एक तरह की कोशिकाओं का बना होता है। जटिल ऊतक यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। सरल ऊतक एक जैसे कार्य करते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार के कार्य कर सकता है। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। सरल ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है तथा भोजन का भंडारण करता है। जटिल ऊतक संवहन मंडल का निर्माण करता है तथा जल एवं भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। स्टूडेंट्स, ये जो सरल और जटिल ऊतक हमने अभी यहाँ डिफ्रेंशिएट किए या जिनमें हमने अंतर किया, ये पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के बारे में हमने जाना। क्वेश्चन 4, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। उत्तर, स्टूडेंट्स कॉलम बना लेंगे 3, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट कॉलम पैरेन्काइमा, कोशिका भित्ति पतली होती है। कोलेन्काइमा, इसकी कोशिका भित्ति के बीच का स्थान पतला और कोनों पर मोटा होता है। स्क्लेरेन्काइमा, कोशिका भित्ति मोटी होती है। पैरेन्काइमा, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोलेन्काइमा, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा, इनकी कोशिका भित्ति लिग्निन की बनी होती है। क्वेश्चन 5, रंध्र अर्थात स्टोमेटा के क्या कार्य हैं। उत्तर, रंध्र अर्थात स्टोमेटा वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं एवं वाष्पोत्सर्जन के कार्य में आवश्यक होते हैं। क्वेश्चन 6, 3 प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, पहला ऐच्छिक पेशी कोशिकाएं, ये लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित, बहुनाभीय होती हैं। इन्हें रेखित भी कहा जाता है। यहाँ पर रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी का चित्र दिया हुआ है, जिसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जा रहे हैं और इसमें धारियाँ भी पाई जाती हैं और इनकी कोई शाखाएं नहीं होती। चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी, ये लंबी होती है, इसका आखिरी सिरा नुकीला होता है। इसे अरेखित पेशी भी कहते हैं और ये भी बहुनाभिक होती है। स्टूडेंट्स, चित्र से स्पष्ट है कि ये तर्करूपी होती है, मतलब स्पिंडल शेप की होती है ये, और इसका जो किनारे होते हैं ये पतले होते हैं और इसका बीच का भाग मोटा होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसको अरेखित पेशी भी कहते हैं। कार्डियक पेशी या हृदयक पेशी, ये बेलनाकार होती है, शाखाएं वाली होती है तथा एक केंद्रकीय होती है। स्टूडेंट्स, जो हृदयक पेशी होती है ये बेलनाकार होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है और इसकी कई शाखाएं होती हैं। क्वेश्चन 7, कार्डियक या हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है। उत्तर, हृदयक पेशियां पूरे जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं, जिससे रक्त संपूर्ण शरीर में गति करता रहता है। अर्थात कार्डियक पेशियां जीवन भर कार्य करती हैं बिना रुके और इनके प्रसार एवं संकुचन से ही रक्त पूरे शरीर में पंप होता रहता है निरंतर। क्वेश्चन 8, रेखित, अरेखित तथा कार्डियक या हृदयक पेशियों में शरीर में स्थिति, कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर स्टूडेंट्स 3 कॉलम बना लेंगे, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और कार्डियक पेशी। रेखित पेशी यह हड्डियों से जुड़े रहने के कारण शारीरिक गति में सहायता करती है। अरेखित पेशी प्रसार और संकुचन जैसी गतियों में सहायक होती है। कार्डियक पेशी जीवन भर संकुचन एवं शिथिलन का कार्य करती रहती है। रेखित पेशी हड्डियों से जुड़ी होती है। अरेखित पेशी आहार नली, रक्त नलिका में पाई जाती है। कार्डियक पेशी ये हृदय में उपस्थित होती हैं। रेखित पेशी ये कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित होती हैं। अरेखित पेशी ये लंबी होती हैं, इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है तथा ये शाखा रहित होती हैं। कार्डियक पेशियां ये बेलनाकार और शाखित अर्थात शाखाओं वाली होती हैं। रेखित पेशी बहुकेंद्रकीय होती हैं। अरेखित पेशी एक केंद्रकीय होती है। हृदय पेशी भी एक केंद्रकीय होती है। रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। अरेखित पेशी को अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं और हृदय पेशी को भी अनैच्छिक पेशी कहते हैं। क्वेश्चन 9, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए अर्थात नामांकित चित्र बनाइए। स्टूडेंट्स यहाँ स्क्रीन पर आपको न्यूरॉन का एक चित्र शो हो रहा है जिसमें एक्सॉन फाइबर्स होते हैं, तंत्रिकाक्ष होता है जिसमें तंत्रिकाक्ष पर माइलिन आवरण होता है, एक्सॉन होता है, सेल बॉडी या कोशिका काय होता है, एक केंद्रक होता है और केंद्रक से बहुत सी द्रुमिका या डेंड्रॉइड्स निकले हुए होते हैं। ये जो न्यूरॉन होता है यही सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित के नाम लिखें। का ऊतक जो मुंह का भीतरी अस्तर का निर्माण करता है। उत्तर शेल की एपिथीलियम ऊतक। ख ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। उत्तर कंडरा या टेंडन। ग ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। उत्तर फ्लोएम। घ ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है। उत्तर वसा में ऊतक या एडिपोज टिश्यू। ड तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक। उत्तर रक्त। च मस्तिष्क में स्थित ऊतक। उत्तर तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, पौधों का वल्क, अस्थि, वृक्कीय नलिका आस्तर, संवहन मंडल। उत्तर त्वचा शेल की एपिथीलियम ऊतक, वृक्कीय नलिका अस्तर एपिथीलियम ऊतक, संवहन मंडल स्थायी ऊतक जाइलम एंड फ्लोएम, पौधों का वल्क स्क्लेरेन्काइमा ऊतक, अस्थि संयोजी ऊतक। क्वेश्चन 12, पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। उत्तर पैरेन्काइमा ऊतक पौधों के तनों, जड़, पत्तियां, फूल, फल और नर्म हिस्सों में पाया जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल युक्त पैरेन्काइमा ऊतक को क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्वेश्चन 13, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। उत्तर पौधों के आंतरिक भागों को यांत्रिक आघात और परजीवी कवक से एपिडर्मिस रक्षा करती है। बाह्य सतह पर मोम जैसी प्रतिरोधी परत बनाकर वाष्पोत्सर्जन से जल की हानि को रोकती है। सेकंड, एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं जो कोशिकाओं से गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में मदद करते हैं। क्वेश्चन 14, छाल कार्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करते हैं। उत्तर जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में परिवर्तन होता है। विभाज्योतक अर्थात मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं अलग होकर पौधों पर मोटी छाल का रूप ले लेती हैं। छालों की भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है जिसके कारण छाल हवा तथा पानी के लिए अभेद्य होती है, अर्थात छाल पर हवा तथा पानी का कोई असर नहीं होता।
क्वेश्चन 15, निम्न दी गई तालिका को पूर्ण करें। यहाँ पर स्थायी ऊतकों के प्रकार दिए हुए हैं, सरल और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में एक नाम दिया हुआ है, बाकी के 2 नाम आपको भरने हैं, और जटिल ऊतक में भी एक नाम दिया हुआ है जाइलम, इस बाकी के आपको भरने हैं। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, जिसमें से सरल ऊतक फिर से 3 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक 2 प्रकार के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी टाइप के और भी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।